हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.4। इस एक्सरसाइज में हमें मेनली जो टॉपिक यूज करना है, डिस्कस करना है, वो है कॉम्बिनेशन। 6.3 मतलब परम्यूटेशन, इसमें है कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन मतलब होता है सिलेक्शन, कि किसी को सेलेक्ट करना, सिलेक्शन। इसका एग्जांपल ऐसे ले सकते हो कि मान लो आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं और आपको 2 बच्चे सेलेक्ट करना है एक टीम बनाने के लिए, तो सीधे फॉर्मूला हो जाता है 10C2। ठीक है, तो सेम ही परम्यूटेशन वाले मेथड इसमें यूज होना है, बस इसमें फॉर्मूले में एक तो NCR आ जाता है, ऊपर आता है n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल ब्रैकेट n माइनस r फैक्टोरियल। ये इसका फॉर्मूला बनता है कॉम्बिनेशन का। कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन। सीधे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना NC8 इक्वल NC2। ये गिवन है, हमें फाइंड करना है हमें NC2। अब देखो, कभी भी अगर दो कॉम्बिनेशन इक्वल है तो इनकी ना ट्रिक होती है। क्या ट्रिक होती है वो, जैसे मान लो अगर NCA इक्वल NCB है, तो ये कह सकते हैं या तो A इक्वल B, और एक तो बनता है A इक्वल B और N इक्वल A प्लस B। इन दोनों से एक फॉर्मूला अप्लाई होता है अगर ये दोनों इक्वल होता है। तो हमें इसमें इक्वल तो नहीं, 8 और 2, तो हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें, तो अपना हो जाएगा N इक्वल 8 प्लस 2 इक्वल 10 आ गया। तो इनकी वैल्यू 10 आ गई। अब हमें निकालना है NC2, मतलब 10C2 निकालना है हमें। 10C2 फॉर्मूला लगा देते हैं, तो हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल ब्रैकेट 10 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल और 10 माइनस 2 8 फैक्टोरियल आ जाएगा। 8 से 8 गया, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, तो इसको भी सीधा 2 लिख दिया, ये कट के 5 आ गया। और 5 इंटू 9 45, तुम्हारा आंसर आ गया 45। तो NC2 मतलब 10C2 अपना आंसर आ गया 45। अब क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन है 2NC3 रेशियो NC3 इक्वल 12:1। ये हमारा क्वेश्चन है। पहले कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा देंगे इसमें, तो आएगा 2n फैक्टोरियल अपॉन में 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। अब उसका भी रेशियो है। अच्छा, ये 3 फैक्टोरियल भी आएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। क्या होता है फॉर्मूला NCR का, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। तो 2n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। इसकी भी अपॉन में आएगा n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और n माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल 12/1 चल ही रहा है। अब हमें ये पता सॉल्व करना है, नीचे वाला ऊपर जाएगा, बीच वाला बीच में। सबसे पहले 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल काट दो, ये खत्म करो, ये कट गया। अब ले जाओ ऊपर। अब बच्चे क्या करते हैं, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल काट देते हैं, ये नहीं कट सकता, ये मत करना गलती कभी भी। अब ऊपर फेंक दो, ये हो जाएगा 2n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n माइनस 3 फैक्टोरियल और अपॉन में आ जाएगा ये बीच वाले 2n माइनस 3 फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल। हमने क्या करा, ये नीचे वाला ऊपर फेंक दिया, बीच वाला बीच में, इक्वल 12/1। अब एक्सपेंड कर दो। ठीक है, एक्सपेंड की क्या ट्रिक है, देखो ये बचा अपना 2n, फिर अपना इसके बाद आएगा 2n माइनस 1, एक कम होता रहता है, 2n माइनस 2, ऐसे हमें कम करना है। ठीक है, ये नेक्स्ट पेज पे करूंगा, ये तो मैंने ऐसे समझाने के लिए करा है। ये क्या लॉजिक था कि 8 फैक्टोरियल तो क्या होता है 8, फिर 8 माइनस 1 7 फैक्टोरियल, फिर 8 माइनस 7 वो 8 माइनस 1 फिर 7 माइनस 1, ऐसे कम होते रहते हैं ना। सेम ये ट्रिक हम इसमें लगाने वाले हैं। तो 2n फैक्टोरियल को खोल दो 2n माइनस 3 तक, तो अपना ये आएगा 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2n माइनस 3 फैक्टोरियल हमारे पास पहले से है, इसलिए हम भाई रुक गया। ऐसे नीचे वाला इसको खोल दो, n को n माइनस 3 तक, ऊपर है अपना फिर n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन में खोलना शुरू करो, तो ये आएगा n फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल।
सीधा गया, ये भी है फैक्टोरियल, ये तो खोल दिए, फैक्टोरियल नहीं आएंगे, तो खोल के ऐसे आ गए। इक्वल चल रहा है 12/1, 2n को खोल के यहाँ 3 पे रुके कट गया, n को खोल के -3 से 3 कट गया, और जो बच रहा है उनको सॉल्व करेंगे। ये वाला n से ये वाला n भी गया है, फैक्टोरियल होता तो नहीं काट सकते, बस सीधा सिंपल काट देंगे। अब इस वाला 2 के डिवाइड में फेंक दो, इधर बच रहा है 2n-1 ब्रैकेट, इन दोनों से 2 कॉमन ले लो तो बच्चा n-1 ब्रैकेट, बस ये बच रहा है। अपॉन में क्या आ रहा है n-1 n-2, ये लो 2 डिवाइड में गया तो ये इक्वल आ जाएगा 12/2, कट के 6 बन गया। n-1 से n-1 दी गया, अब ये वाला 2 भी डिवाइड में ले जाओ तो जाएगा 2n-1 अपॉन में n-2 इक्वल 6/2, ये भी कट के 3 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2n-1 इक्वल हो जाएगा 3 ब्रैकेट n-2, ब्रैकेट ओपन करा 3n-6, 6 इधर लेगा -1 + 6 इक्वल 3n-2n, तुम्हारी n की वैल्यू आ गई 5, तुम्हारा आंसर आ गया 5। क्वेश्चन 2 फर्स्ट पार्ट n इक्वल 5, बिल्कुल सही है हमारा आंसर। अब नेक्स्ट करते हैं सेकंड पार्ट, सेम बिल्कुल सेम से क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन है, बस इसमें हमें इक्वल अलग दे रखा है, इक्वल है 11/1। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, 2nc3 रेशियो nc3 इक्वल 11/1, ये अपना क्वेश्चन है। फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं तो आएगा 2n फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल ब्रैकेट 2n - 3 फैक्टोरियल, ऐसे नीचे लगा कर दो, n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n - 3 फैक्टोरियल इक्वल 11/1। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल गया अपना। अब सेम वही नीचे वाला ऊपर, बीच वाला बीच में फेंक देंगे तो इधर इसके पास जाएगा, तो हमने 2n को सीधा खोल भी दो डायरेक्ट, तो 2n 2n-1 2n-2 और 2n-3 फैक्टोरियल, यहीं रुक जाओ, ऊपर ये आ जाएगा, नीचे इसके नीचे से n-3 फैक्टोरियल। अब नीचे वाला डिनोमिनेटर, यहाँ बच रहा है अपना 2n-3 फैक्टोरियल, सीधा काट दो इसके साथ, खत्म करो इसको। तो फिर n फैक्टोरियल को भी खोल दो, n n-1 n-2 n-3 फैक्टोरियल, तो ये भी गया अपना इक्वल 11/1। n से n ये भी गया तो बचा अपना 2 ब्रैकेट में 2n-1, इस बार 2 को इधर नहीं लेगा क्योंकि इक्वल 11 है, कटेगा नहीं, 2 कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में बचा n-1 और अपॉन में n-1 और n-2 इक्वल 11/1। अब n-1 n-1 ये भी कट गया, अब जो बच रहा है उनको सॉल्व कर दो, हो जाएगा 2 × 2 4 और ब्रैकेट में 2n-1, 4 ब्रैकेट में 2n-1 इक्वल 11 था, और जो डिनोमिनेटर में अपना n-2 इसको इधर फेंक दो, n-2 ब्रैकेट ओपन कर दो, ये हो जाएगा 8n-4 इक्वल 11n-22, 22 इधर गया -4 + 22 इक्वल 11n - 8n, तो अपने आ जाएगा ये 18 इक्वल 3n, 3 गया डिवाइड में तो 18/3 इक्वल अपना आ गया n, तो n की वैल्यू अपनी जो बन रही है 6 आ रही है, n इक्वल 6। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर, सेकेंड पार्ट n इक्वल 6 बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन 3 पे आते हैं। क्वेश्चन 3 में बोला हुआ है हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। ओके, सबसे पहली बात सर्कल है, इसमें हमें कॉर्ड बनाना है। कॉर्ड वो होता है जो सेंटर जाता है वो होता है डायमीटर, जो सेंटर से ना जाए वो होता है कॉर्ड। अब हमें बस 21 पॉइंट है ऐसे, और हमें कॉर्ड बनाना है। अब कॉर्ड बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, ठीक है, तो सीधा इसका सीधा कर दो 21c2, फॉर्मूला अप्लाई कर दो। फॉर्मूला क्या हो जाएगा 21 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 21 - 2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा अपना अपॉन में 2 फैक्टोरियल 2 आ जाएगा, 21 - 2 19 फैक्टोरियल, ऊपर भी खोल दो 21 × 20 × 19 फैक्टोरियल
ये सीधा गया, 2 से काटा 10 तो ये 210 आ गया अपना आंसर 210। तो क्वेश्चन 3 का आंसर आ गया 210। ऐसे सारे क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 4 में बोला हुआ है इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। टोटल 5 बॉयज है, उसमें से 3 बॉयज उठाने हैं, 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स उठानी है। तो सीधा आंसर आ जाएगा 5C3 इंटू 4C3। 5 बॉयज में से 3 उठा लिए, 4 गर्ल्स में 3 उठा लिए। अब सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल, डायरेक्ट कर दिया। ऐसे यहाँ 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल। अच्छा, ये सीधा सीधा बोला हुआ था 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, तो एंड मतलब याद रखना मल्टीप्लाई होता है, और मतलब तो प्लस होता है, एंड मतलब मल्टीप्लाई होता है इस चैप्टर में। अब खोल दो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल 2 का 2 रहेगा, ये कट के गया, ये काटा 2 5 2 10 आ गया। इसकी बारी 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, इतने रुक जाओ, नीचे भी 3 फैक्टोरियल, ये भी गया, 1 फैक्टोरियल गायब, तो इधर 4 है, तो अपना आंसर आ गया 40 40। तो क्वेश्चन नंबर 4 आंसर अपना आ गया 40, बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स फ्रॉम 6 रेड 5 वाइट 5 ब्लू इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट 3 बॉल ऑफ ईच कलर। टोटल हमें 9 बॉल उठानी है, ठीक है, 9 बॉल सेलेक्ट करनी है हमें। अब 6 रेड है, जिसमें से हम बोला हुआ है इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर, मतलब एक कलर के 3 बॉल होने चाहिए। रेड हमारे पास 6 है, जिसमें से हमें 3 उठा लेंगे बोला हुआ है। 5 वाइट है, जिसमें 3 उठा लो, और फिर 5 ब्लू है, उसमें से भी 3 उठा लो। ये हो गया अपना, बीच में एंड है तो मल्टीप्लाई आ गया, और देखो 3 3 3 सेलेक्ट करी तो टोटल 9 बॉल सेलेक्ट होगी खुद ही। अब सीधा बस फॉर्मूला अप्लाई कर दो कॉम्बिनेशन का, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल 6 माइनस 3 3 फैक्टोरियल। ऐसे इधर 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल। अब बस एक्सपेंड कर दो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल। इस 3 फैक्टोरियल को भी खोल दो तो 3 इंटू 2 आ जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, 1 को तो लिखते भी नहीं, फायदा नहीं कुछ ऐसा। ये कट गया, 3 मल्टीप्लाई टू 6 6 से 6 सीधा काट दिया, तो 5 इंटू 4 20 आ गया, इंटू इसको भी एक्सपेंड कर दो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपन में 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल ऐसे रहेगा। ये गया, ये भी काटा 2 से 5 2 इंटू 2 10 आ गया। अब लास्ट 5 को खोलो, इसको भी सेम, ये भी सेम आ जाएगा। 3 फैक्टोरियल सीधा गया, 2 का 2 5 इंटू 2 10, तो आंसर आ गया 2 इंटू 20 2000 अपना आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 का अपना आंसर आ गया 2000। क्वेश्चन 5 चेक करते हैं, बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोला हुआ है डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन। 5 कार्ड हमें सेलेक्ट करना है 52 में से। टोटल कार्ड्स होते हैं 52, जिसमें से हमें 5 सेलेक्ट करना है। सिंपल देखा जाए तो 52C5 बन जाता है। अगर सीधा बोले टोटल कार्ड 52 होते हैं और 5 सेलेक्ट करते हैं 52C5 बन जाता है। बट कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस, एस मतलब इक्का होना चाहिए एक। अब टोटल कार्ड है 52, इसमें अगर देखा जाए 4 होते हैं एस, तो बचे हुए 48 ये हो जाएंगे नॉन एस। 52 में 4 होते हैं एस इक्के, और बचे हुए 48 होते हैं नॉन एस। अब कह रहे हैं कि हमें एग्जैक्टली 1 एस चाहिए, 4 में से एक इक्का उठा लो। टोटल हमें पत्ते निकालने थे 5, एक आ चुका है, तो बचे कितने 4, तो 4 उठा लो 48 में से, 48C4। अब डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दो तो जाएगा 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4 माइनस 1 3 फैक्टोरियल। ऐसे ही 48 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 48 माइनस 4 44 फैक्टोरियल। अब एक्सपेंड करना है हमें, बस सॉल्व कर देंगे। 4 इंटू 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल गायब, 1 ही होता है, 3 फैक्टोरियल कट के ये बचा 4 इंटू इसकी बारी 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 इंटू 44 फैक्टोरियल।
ऐसी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और 44 फैक्टोरियल। ये तो सीधा गया। अब जो बच्चे इसको सॉल्व कर दो, इसको काटा 12 आ जाएगा, इससे काटा फिर 4, इससे काटा 2 आ गया। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45, तो मल्टीप्लाई करके अपना ये आ रहा है 194580। 194580। मैंने भी कैलकुलेटर यूज़ करा है कि मल्टीप्लाई तो हर कोई कर ही लेगा। अब 4 इंटू ये कर दो, ये अपना आंसर आया, फाइनल आंसर 778320। 778320 अपना फाइनल आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ गया 778320। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, in how many ways one select a cricket team। क्रिकेट टीम सेलेक्ट करनी है 17 प्लेयर में से। सबसे पहले आपको बता दूं, क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर होते हैं, ठीक है। टोटल हमारे पास 17 प्लेयर है, तो 17 प्लेयर में से 11 प्लेयर उठाएंगे तो 17C11 आएगा अपना, है ना, 17C11। बट कंडीशन है, तो कंडीशन देखेंगे। अब 17 से बोला हुआ है कि 5 बॉलर है, 17 में से 5 बॉलर है, तो बच्चे कितने, 12 बैट्समैन हो गए। फिर कह रहा है इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट, अच्छा 11 की टीम बता रहा है कि 11 की टीम होनी चाहिए जिसमें 4 बॉलर चाहिए हमें। जो पहले क्वेश्चन को समझते हैं, इसने बोला 17 प्लेयर है हमारे पास टोटल, जिसमें से 5 हो गए बॉलर, बॉलर लिख दो, और बचे कितने, 12 हो गए बैट्समैन। तो बॉलर बैट्समैन की वो आ गई कि इतने इतने मेरे पास है। अब इसमें सेलेक्ट करना है 5 बॉलर में से हमें 4 बॉलर चाहिए। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 11 की टीम में 4 बॉलर होने चाहिए। फिर बचे बैट्समैन 12। अब 11 में से 4 प्लेयर हम सेलेक्ट कर चुके हैं, तो बचे कितने, 7 और सेलेक्ट करना है, वो 12 में से उठा लेंगे, 12C7। बस आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो, सॉल्व कर दो, हो गया। तो हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, ऐसी 12 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 12 - 7 5 फैक्टोरियल। एक्सपेंड कर दो, तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपन में 4 फैक्टोरियल, सीधा गया 5 बचा, 5 लिख दो। अब इधर 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, अपन में 7 फैक्टोरियल, और इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 7 से 7 सीधा गया, 5 2 10, सीधा 10 काट दिया, 3 4 12, 12 काट दिया। इजी रहता है काटना। अब जो बचे रहे मल्टीप्लाई कर दो, 11 इंटू 9 इंटू 8, तो इनको मल्टीप्लाई करके अपना आ जाएगा ये 5792। कैलकुलेटर यूज़ करा, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि कैलकुलेशन तो कर ही लेंगे बच्चे। इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो इनका मल्टीप्लाई आ रहा है 3960। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ गया 3960। क्वेश्चन नंबर 8, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। तो 5 ब्लैक 6 रेड है। अब हमें 2 ब्लैक सेलेक्ट करनी है और 3 रेड। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। 5 ब्लैक है तो 5C2, 6 रेड है तो 6C3, 6 सेलेक्ट करनी है। कॉम्बिनेशन बन गया, फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 5 - 2 3 फैक्टोरियल, इंटू 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 6 - 3 3 फैक्टोरियल। अब एक्सपेंड कर दो, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल तो 2 होता है, ये 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। ये कट गया, ये काटा 2, 5 इंटू 2 10 आ गया, इंटू इसकी बारी 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, अपन में भी 3 फैक्टोरियल, ये भी कट गया। इसको भी खोल दो, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 6, सीधा 6 से 6 गया, 5 इंटू 4 20, तुम्हारा आंसर सीधा 200 आ गया, 200। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ गया 200। आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 200 बिल्कुल सही है। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा। इसमें बोला हुआ है इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम। एक स्टूडेंट है, उसको कोर्स सेलेक्ट करना है, ठीक है। कोर्स मतलब जैसे सब्जेक्ट्स, मान लो सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, 5 कोर्स उसको लेना है 9 में से। तो सिंपल ट्रिक देखा जाए तो 9C5 बन रहा है कि 9 में से 5 उठा लो, तो 9C5। बट कंडीशन है, क्या बोला हुआ है कि 2 स्पेसिफिक कोर्स तो उसको लेने ही लेना है, बाकी बचे हुए उठा लेगा। पहली बात तो उसके पास 9 कोर्स हैं,
जिसमें से 2 स्पेसिफिक है, लेने ही लेने, कंपल्सरी कह दो चाहे, ये कंपल्सरी है कि ये तो उठाने, तो बच्चे कितने 7, ये नॉन कंपल्सरी है। अब 2 में से उसको 2 उठाने तो 2C2 आ गया। टोटल कोर्स उसको लेने हैं 5, जिसमें 2 हमने ले चुके हैं कंपल्सरी वाले, तो बच्चे कितने 3, 7 से उठाओ 7C3। अब सॉल्व कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो पहले, तो जाएगा 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 - 2 0 फैक्टोरियल। इसकी वजह 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 7 - 3 4 फैक्टोरियल। 2 से 2 कट के 1 बचा, और 0 फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो 1 ही बचा। इंटू इसकी बारी 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल, अपॉन में भी 4 फैक्टोरियल है, और 3 को खोल दो 3 × 2 करके, 4 से 4 गया, 3 × 2 = 6, 6 से 6 गया, तो 1 × 7 5 35, 35 हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है 35। इसी के साथ हमारी पूरी एक्सरसाइज खत्म। बहुत इजी थी कॉम्बिनेशन, तो अगर आपको कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन 6.3 अच्छे समझ आ गए तो कॉम्बिनेशन में आपको इतनी दिक्कत आएगी नहीं। क्वेश्चन 2 था जो थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज था, बाकी पूरी एक्सरसाइज बहुत ईजी है। फिर भी आप लोगों को कुछ डाउट हो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता देना। ओके बाय।